बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मैं बाग़े असद में मौजूद हूँ। 2000 के करीब प्रोग्राम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी भी मैंने पूरे कराची को 2000 प्रोग्राम करने के बाद भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है सही तरीके से। ये बाग़े असद ऐसी जगह है कि जहाँ पर ये पहली मर्तबा है कि मेरी टीम और मैं कदम रख रहे हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि देखिए, जिस तरह के मैं आपको मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जाती हूँ, ये मेहरान गोट है वो बिल्कुल पीछे की साइड पर है। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, सिर्फ बाग़े असद जो है वो इससे आगे है, मेहरान गोट पीछे है। ये आपके लिए निशानी काफ़ी होगी। यहाँ पर सुई गैस नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सुई गैस तो आजकल जो है उसका बड़ा मसला बना हुआ है। गुलिस्तान जौहर के लोग जानते हैं कि आप पिछले दिनों 2-3 हफ्तों से रात के वक्त में 12 बजे से लेकर तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए लोड शेडिंग हो रही थी सुई गैस की। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि वो फिर जो है वो मामूल पे आ गई। फिर कोई, लेकिन कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां पर गैस जो है वो सिरे से ख़त्म कर दी गई है। ये एक जो लग्जरी थी, हालांकि जो कि लग्जरी एक्चुअली नहीं है, ये नेसेसरी ऑफ लाइफ है। सुई गैस, पानी, बिजली, और इसको ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर बाग़े असद पे। लेकिन सुई गैस एक ऐसी चीज़ है जो असल बात यह है कि वो चाहे कोई भी शख्स हो, कोई भी कौमियत हो, कोई भी लसानियत हो, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी, मतलब सुई गैस, बिजली, पानी हर सूरत में आपको चाहिए ही होता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक हवाला बता रही हूँ कि इस वक्त इसकी ज़रूरत और ज़्यादा यहाँ पर है, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो अपनी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ख़वातीन से सबसे पहले बात करते हैं। माँ जी, सुई गैस कितने अरसे पहले रुख्सत हो गई? यह सुई गैस तो है ही नहीं बेटे, शुरू से ही नहीं है। अच्छा, शुरू से ही नहीं है सुई गैस। ना गैस ना बिजली। कुंडे की आ रही थी बिजली, के मीटर, कुंडे की बिजली आ रही थी, वो प्रॉपर आ रही थी। अब जब से मीटर लगे, जब से बिजली भी गायब कर दी है। तो ये खंबे किस चीज़ के? खंबे दिखाने के लिए लगाए हुए आवाम को कि ये हाँ हमने खूबसूरती लगा दी है। अब ये खूबसूरती को देखो कि हम सारा दिन बगैर बत्ती के भी रहते हैं, बगैर पानी के रहते हैं। कैसे हम पानी के बगैर गुजारा करेंगे, ये बताओ। यानी कि सिर्फ सुई गैस नहीं बल्कि पानी, बिजली और सुई गैस, ये तीनों चीजें नहीं है। चीजें शुरू से ही नहीं है। अब ये मीटर लगे, ये दिखाने के लिए लगा दिए, पोल लगा दिए हैं। गलियां देखो, गलियों को दिखाओ, ये गलियों का क्या असर हुआ हुआ हमारी, कि यहाँ हम कोई तकरीब नहीं कर सकते, कोई न्याज नजर नहीं कर सकते। कोई मर जाए तो मरे हुए को कैसे लेके जाए इन गटरों में से, भरों में से, हैं? भाई उनसे ये अपील है कि एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ, कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कैसे लेके जाएंगे इन गटरों में से। पानी इतना भरा हुआ है इनमें। पानी आवाम से यही हम सरकार से कहते हैं कि भाई थोड़ा रोड को सही करो, हमारे लिए कुछ ना कुछ ताबून करो। तो ये ताबून करे ना, बिजली के मीटर लगा दिए, कुंडे काट दिए, अब हम बैठे हुए अंधेरे में। अच्छा, ये जो वो बिजली है, सुई गैस तो आप बता रही हैं थी ही नहीं, कभी है ही नहीं। और ये बिजली जो है वो काटी गई है, काटी थी कितने देर से पहले? अभी कटे हैं ये 2 महीने पहले। कुंडे मीटर लगने के बाद काट दिए उन्होंने, कुंडे ही सिरे से उड़ा दिए उन्होंने, वहाँ से तार ही हटा दिया कि अब ये ना होगा ना कुंडे लगाएंगे। अब पानी का और बिजली का इंतजाम क्या है? पानी का तो बिल्कुल ही नहीं है। यूँ का गदा गाड़ी वालों से लेते हैं, 40 का ले लिया, 50 का ले लिया। गर्मियों में तो 40 का भी नहीं मिलता, 50 का ही कैन देते हैं गधा गाड़ी वाले। मेहरान गोट से लाते हैं, वो भर भर के हमें देके जाते हैं, हम खरीदते हैं। गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जो बाकी के पीछे वाले गोट है उनको तो साफ पानी, मतलब यानी मीठा पानी भी मिल रहा है उनको, वहाँ पे कुंडों से बिजली वगैरह भी मिल रही है। बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, गैस भी है वहाँ, सब कुछ है वहाँ मेहरान गोट में। यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बाग़े असद के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है किसी तरह की। ये इलाका आपको मुझे बताइए, आपके घर जिस इलाके में है या बाग़े असद में, ये जगह लीज है या नहीं? भाई ये तो लीज है। अच्छा, लीज है? हाँ लीज है, ठीक है। हाँ लीज है, बगैर लीज के थोड़ा ही है ये। ऐसे थोड़ा ही आवाम ने ले लिया, गरीब आदमियों ने लिए, किस्तों पे लिए। उसके बावजूद आपका पानी, आपकी बिजली और आपकी गैस काट के चले गए? गैस तो सिरे से ही नहीं थी बेटे। वो यानी कि है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं है। नहीं, कुंडे थे बत्ती के, वो भी काट के चले गए। ये मीटर लगा दिए, बस देखने के लिए लगा दिए कि देखो आवाम, हमने तुम्हारे मीटर लगा दिए। अब इनका बिल भेजेंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? अच्छा, बिल आ रहा है? बिल बराबर भेजेंगे, वो अभी तो लगाए हैं उन्होंने। हाँ। बिल तो बराबर भेजेंगे, 1 महीने के बाद बिल भेजेंगे, तो अब देखना बिल कितना आएगा। अब ये बात कर लेते हैं पानी की। हाँ, पानी का मसला कब से है? मैं पानी का तो शुरू से है ही नहीं बेटे यहाँ, वही गैलन खरीद रहे हैं हम पानी के, शुरू से ही नहीं है यहाँ। जब से हमने ये घर बनाए हैं, रहे हैं यहाँ, के किरायों पे भी रह रहे रहने वाले 10 साल हो गए, कोई चीज नहीं है यहाँ।
हाँ, बिजली पानी कुछ भी नहीं था। ये तो पोल अभी लगाए इन्होंने। अब ये सरकार ने अगर हमारे लिए लगाए हैं पोल तो बिजली तो प्रॉपर दो। ठीक है, हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मरी। बस जो इन्होंने बोला वही मैं बोलूंगी। अच्छा, तो ये आप मुझे थोड़ा सा, मैं सवाल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लेती हूँ कि आप सिर्फ बिजली, पानी और सुई गैस जो कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए तो रो रहे हैं। ये इलाके, ये तो आपका ऐसा लग रहा है कि मुझे खड़ा होने में भी मुश्किल पेश इस वजह से आ रही है कि यही इलाका बहुत ही पुरपेज रास्ता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब मैं बीमार हूँ, बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं मुझे। ये हालत हो जाती है कि डाल डाल के लेके जाते हैं। रिक्शा वाले नहीं आते, गाड़ी वाले नहीं आते, यहाँ कहते कौन जाएगा वहाँ उधर। सब भी पछताए। बहुत ज्यादा मसला है। आप लोगों ने जब यहाँ पर घर लिए थे तो आपको अंदाजा था, अब जरा थोड़ा सा आगे आ जाए, आपको अंदाजा था कि यहाँ पर बिजली पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे? ये अंदाजा नहीं था हम लोगों को। अगर हम लोगों को अंदाजा होता तो हम लोग यहाँ शिफ्ट ही नहीं होते। पछता रहे हैं आज आप? बहुत पछता रहे हैं, यकीन जाने बहुत पछता रहे हैं यहाँ के हम लोग। तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपसे कोई वादा किया गया था कि भाई कुछ दिन के बाद जो है वो यहाँ पे बिजली और पानी का इंतजाम हो जाएगा? जी वादा किया था, लेकिन कुछ भी सहूलत नहीं दे रहे। फंस गए हम लोग तो यहाँ के। अब ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, क्या करें, मजबूर हैं बैठे में। यही सबकी यही जबान है, सब यही बोलेंगे आपको, एक मैं ही नहीं बोलूंगी। जिससे भी आप पूछे कुछ भी नहीं है। कितने अरसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये बागे असद में आपने घर लिया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए प्लाट लेके बनाए। ठीक है, सही। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग तो यहाँ पर आ गए कोई 10-12 साल पहले यहाँ पर, अब तो आपके बच्चे भी बड़े होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। कुछ अरसे बाद बच्चों को बड़ा होते हुए देर क्या लगती है, ये एक नई नस्ल तैयार हो जाएगी। तो क्या इसी तरीके से इसी माहौल में ये बनेंगे? कहाँ जाए बेच के? बड़े में क्या करें, कुछ किया जाए ना। इसीलिए इसके लिए कुछ किया जाए ना हमारे लिए, कि हमारा सबसे अहम मसला जो है गैस का है। हमारे बच्चे कामों पे होते हैं। 17,000 हमारा बच्चा तनख्वाह उठा रहा है, कंपनी 17 दे रही है। कम से कम 17 से आगे तो बढ़े, कम से कम 20 नहीं तो 18 तो हमारे बच्चों को मिले। अब 17,000 हमारे बच्चों की तनख्वाह है, हमारे बच्चे कामों पे होते हैं। गैस खत्म हो जाता है, औरतें तो सिलेंडर लेके नहीं जाएंगी ना। सिलेंडर खत्म है, बच्चे रो रहे हैं, बिल बिल आ रहे हैं, हम बैठे हैं। जब तक बच्चे हमारे कामों पे से नहीं आएंगे हम गैस नहीं डलेगा हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा अहम मसला गैस का है, पानी का है और बिजली का भी है। लेकिन अहम मसला जो है पानी और गैस, और 40 रुपए का 1 गैलन देते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात ये पूछनी थी कि देखिए ये इलाका इस किस्म का है कि हर घर में न्याज हो रही है इन दिनों में। अब न्याज जो होती है वो थोड़ी बहुत नहीं बनती है, अमूमन ज्यादा बनती है, कुछ मौकों में तो बहुत ज्यादा बनती है। तो जितनी सिलेंडर की गैस आती है उसमें खाना बन जाता है? नहीं, 140 रुपए 110 रुपए थी, अब 180 रुपए। हम क्या किस तरह गैस जलाएं, किस तरह बच्चों को पालें? हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं ये तो अल्लाह ही जान सकता है। गुजरती वही जानता है। यहाँ लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। और दूसरे ये कि ये कहते हैं हम कि कम से कम इनको सरकार को चाहिए कि हमारे साथ जरा सा ताउन कर लें। मेहमान हमारे घर पे नहीं आता, रिश्ते नहीं आते हमारी बच्चियों के, कि यहाँ पानी भरे, गटर उबल रहे हैं। हम किस माहौल में आ गए, सब वापस जानना चाहते हैं। ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग पहले जिस जगह से आए थे, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग किन किन जगहों से 10 साल पहले आए थे, लेकिन जिन जगहों से आप लोग आ रहे हैं, क्या वो जगह और इस जगह में मतलब कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। हम शाह फैसल से आए, शामा शॉपिंग सेंटर है उस तरफ से आए। कोई वजूहात मुश्किलें थी जो हम लोग यहाँ आ गए ना, ये नहीं पता, तो यहाँ पे ये मसले हैं हम लोग के साथ। आप लोगों को यहाँ पर थोड़े से सस्ते प्लाट मिले थे? थोड़े से जी सस्ते पे मिले थे यहाँ पे। अब आप ये जरा सुन लीजिए, मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ। इन लोगों की आपने बात सुन ली और अब अपने आप को जरा इनकी जगह पे रख के सोचे कि आपके पास अगर सुई गैस, आपके पास बिजली और पानी है, 3 बुनियादी जरूरियात जिंदगी, अगर आपके पास ना हो तो आप कैसे जिंदगी बसर करेंगे? जबकि मरना, जीना, खुशी, गमी, न्याज, नजर सब एक साथ होती है, जिंदगी का हिस्सा है, कैसे करेंगे? और दूसरी सबसे अहम बात, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी अहम बात आपको कहने के लिए जा रहे हैं कि ये आपने सुन लिया, मैं एक दफा फिर से आपको बता रही हूँ कि जो अक्सर और बेशतर सस्ती जगहों पे आपको लालच दिया जा रहा होता है कि अपना घर बनवाएं और सस्ते दामों आपको प्लॉट मिल जाएंगे, बनेंगे, वो ऐसी जगहों पे फिर आपको मिलते हैं। फिर ये सोच के अपना जो है ना वो सरमाया सर्फ लगाया करें, तो जरा सोच समझ के। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, दोबारा ख़वातीन से बात कर रही हूँ। और इन दिनों मुझे ना आकर एहसास हो रहा है कि ख़वातीन की या तो थोड़ी सी मेरे से झिझक जो है वो ख़त्म हो गई है, या फिर ये ज़रूर है कि ख़वातीन इतनी ज़्यादा परेशान ज़रूर हैं कि घरों से बाहर निकल के वो कैमरे का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि बहुत एक अनयूजुअल पाकिस्तानी मौशरे में एक बात है। लेकिन तकलीफ़ या तो बहुत ज़्यादा है या फिर इनका कम्फर्ट लेवल मेरे साथ बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपकी मोहब्बतों का। मुझे ये बताएं कि आप जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने मुझे बताया है कि भाई हम तो जब आए थे तो हमसे वादा किया गया था कि आप आइए, कुछ दिन के बाद जो है वो बिजली पानी सबका इंतजाम हो जाएगा, जो आज तक 10 सालों बाद भी नहीं हुआ। ये बात दुरुस्त है? हुआ ही नहीं। हाँ हुआ ही नहीं हुआ। ज्यादा जोर से बोलो। अच्छा, इनको सुनाई कब देता है? चले मैं आपसे फिर बात कर लेती हूँ। ये भी यही बात की तस्दीक कर रही है कि ये भी तो आप लोग इकट्ठे आए थे क्या? सबके सब जो थे वो सबने अपने घर एक साथ जो थे वो लिए थे? आगे पीछे आए, कोई 6 महीने बाद, कोई साल के बाद, इस तरह आए, इस तरह आए, 2 साल के बाद कोई इस तरह आए। वैसे हम लोगों को आए हुए यहाँ 10 साल हो गए। अब इतनी मजीद परेशान हो गए कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, हम किस अल्फाज, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। आपके इतने खरे अल्फाज है कि सिर्फ जो बोल दिया ना आपने बस वही धाक की तरह बैठ गया। इतने के हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम जितने परेशान हैं, हमारे बच्चे इतने परेशान हैं कि शामों को आके बच्चे इतने थके हारे आते हैं, कितनी मेहनत करके आते हैं कंपनियों में। आजकल कंपनियों में कितनी मेहनत ली जाती है, बच्चे खाते भी है ना। तो गैस इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि हम समझ नहीं सकते कि किस तरह हम पकाए। अच्छी बड़ी चीज पका नहीं सकते, हम ज्यादा गोश्त पका नहीं सकते, गला नहीं सकते, क्योंकि 180 रुपए किलो हो रहा है। बताए किस तरह करेंगे गरीब इंसान। 90 कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 80,000, वो कोई 20,000, कोई 16,000, 16-15 के दरमियान में लोग यहाँ पे बहुत कम लोग। महीने का 16-15 इतना ही बस कमा रहे? कुल कमाई इतनी है? जी इतने ही है बस 20। उसमें से ही आपको सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं? अच्छा कमा रहा तो वो 20,000। अच्छा 20,000 में उन जिनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या कमाएंगे? तालीम ही नहीं दे रहे। तालीम होना चाहिए। बच्चों को तालीम नहीं मिल रही यहाँ पे, महरूम है सब। पानी आता है, पानी 20-50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए गैलन आता है। पानी ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने का इकट्ठा डलवा लिया, 40-50 के रोजाना की कहानी है। कहाँ से डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? जेब में पैसा होगा न डालेंगे ना। उसमें भी जरा सी फिर महंगाई इतनी हो गई, आप भी जानती महंगाई को। फिर यहाँ हम गटर के लिए अगर कंप्लेन देते हैं आगे से तो हमें कोई उसका मिलता नहीं है। खुद ही महीनों अभी मेरे गटर ये आए थे लोग, मेरे 3 महीने मेरे दरवाजे पे पानी जमा हुआ था। बच्चा मेरा बाइक लाता नहीं था, अगर लाता भी था तो पूरे कीचड़ में हो जाता था, पूरे सैन धोनी पड़ती थी रोज में को। मेरे बच्चे ने कंधों पर उठा के ला के मलबा डाला, इतना पानी जमा था। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि भाई जनाजे भी अल्लाह माफ करे कि इन्हीं रास्तों में से लेके जाए जा रहे होते हैं, लेकिन जनाजे के साथ साथ जहाँ पे मतलब ये गम होता है वहाँ पे खुशी भी होती है। जाहिर है कि जिंदगी का साथ है, तो शादी ब्याह भी होता है। तो रिश्तों के लिए जब यहाँ पर खास तौर पे लड़कों के रिश्तों के लिए यहाँ पे आते हैं या नहीं? लड़कियों के लिए मसला हो रहा है, चलो लड़कों का तो मसला नहीं, मगर लड़कियों के लिए मसला होता है कि ये आते हैं, पानी जगह जगह गटर देखते हैं, जगह पानी उबड़ा होता है, तो लोग कहते हैं ऐसी गंदी गली में हम आके कैसे रिश्ता करेंगे लड़की से, हम नहीं आ रहे। बाद में जवाब दे देते हैं कि नहीं भाई आपका इलाका सही नहीं, हम नहीं आ सकते, हम रिश्ता नहीं दे सकते। अब लड़की तो हमें समझ में आई है, उनकी वालदेन पे और लड़की पे क्या गुजरती होगी। ठीक है, जबकि उसमें उस लड़की का या वालिदैन का कोई कसूर नहीं है, माहौल का कसूर है। माहौल का कसूर है ये। ठीक है, हमने मजबूरी पे ली, वहाँ भी कोई मजबूरी थी हमारी। जहाँ हम आए, मैं डबल स्टोरी से आई, हालांकि नाम खुद डबल स्टोरी, मगर मेरी गली मेरा मोहल्ला इतना अच्छा था, साफ सुथरा। मैं 10 साल रही हूँ, 10 साल में 3 बार गटर लाइन डली हुआ मेरी। अच्छा, हाँ, लाइट का मसला नहीं, वहाँ पानी का मसला नहीं। तो याद आता है वो पहले वाला इलाका? बिल्कुल आता है, मगर मजबूरी थी ना, किसी मजबूरी पे बंदा आता है, अच्छी जगह छोड़ के मजबूरी पे आता है। पे आता नहीं तो कौन आएगा। अभी हमारी मजबूरी नहीं हो, हम भी कहीं जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, लेकिन मजबूरी है ना यहाँ पे पड़े हुए, तो हम यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं। अब अगर आप यहाँ पर अपने घर बेचना चाहें तो मेरे ख्याल में फिर तो आपके घर भी नहीं बिकेंगे। नहीं बिक रहे, नहीं बिक रहे। जितना लगा, हम इस माहौल में रहना नहीं चाह रहे, हमारे बच्चे नहीं रहना चाह रहे, लेकिन बिक नहीं रहे, सेल ही नहीं हो रहा हमारे घर। हम जिस मुश्किल से रह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं कि यहाँ से हम कहीं निकल के दूर जाएं या साफ जगह में जाएं, तो ये हमारे घर भी नहीं सेल हो रहा है। अच्छा, यानी आपके अब घरों की जो वैल्यू है वो इतनी गिर गई है कि कोई मुफ्त भी लेने के लिए मेरे ख्याल तैयार ना हो, क्योंकि जिस जगह पे पानी बिजली गैस नहीं है वहाँ पे कौन आएगा। तो अब आपका सरमाया तो सारा इस पे लगा हुआ है, ये तो मिट्टी हो गया। जी हाँ, अब यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है। हम जिस मुश्किल, जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं ना, ये अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं।
और हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पानी, बिजली, गैस तीनों चीज़, और इससे हमारे ओनर ने हमसे यही वादा किया था पानी, बिजली, गैस आपको दी जाएगी। अब वो गैस तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा हमको, 40 रुपए का गैलन ले रहे हैं। अब बताइए आप 40 रुपए का एक गैलन पानी का हम पूरा दिन अपने बच्चों को पिलाएंगे, और गैस 180 रुपए किलो है। वो 2 किलो गैस डलेगी तो 2 दिन खाना पकता है। अब 17,000 रुपए में बच्चा बेरोजगार जो बैठा हुआ है वो हम किस तरह चला रहे हैं घर को? बच्चे कामों पे हैं, सिलेंडर औरतें तो लेके नहीं जाएंगी दुकानों पे। अच्छा, ये मैंने भी प्रोग्राम के आगाज में गुलिस्तान जौहर का जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले 2 हफ्ते के लिए जो प्रिविलेज इलाके थे वहां पर जरा थोड़ा सा गैस की लोड शेडिंग जो थी, मतलब आप देखें कि जो लिहाज होता है ना, वो भी इलाके इलाके की तरह उनके, अगर थोड़ा सा तगड़ा इलाका है तो वहां पर बड़े तरीके से जो है ना वो बड़ी मिन्नत समाजत करके जरा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, जरा मजबूरी है, जरा ये लाइन डल रही है, जल रही है। 2 हफ्ते तक जो है वो आपके 12 बजे, जिस वक्त खाना सब कुछ बन चुका होता है, तब हम आपकी लेंगे और सुबह फजर से पहले जो है हम आपको सुई गैस फराहम कर देंगे बड़े उसमें। और हम लोग जो उस इलाके में रहते थे, मतलब अब तो मसला खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमारे जहनों में इतनी हमें कोफ्त होती थी कि रात के 12 बजे भी अगर जरूरत नहीं भी है तो गैस कैसे बंद हो गई, किसी वक्त भी अगर पानी गर्म करने के लिए उसकी जरूरत हो रही है। और मैं अपने आप को अगर यहाँ पे रख के सोच रही हूँ कि इनके तो यहाँ पे सिरे से गैस है ही नहीं। अब अगर कोई किसी घर का आप ये सोचे कि कोई बूढ़ी औरत है, कोई बेवा है, या कोई ऐसा मसला है कि वहाँ पे कोई मर्द नहीं है और कोई सिलेंडर भरवाने वाला नहीं है, तो भूखी मर जाए क्या ये औरतें? भूखे ये बच्चे जो हैं ये भूखे मर जाए क्या? क्या करें? आप इलाके की अगर हालत देख लें तो इलाके में आप पाँव, सिर्फ मेरे बड़ी मुश्किल से ये वाली पट्टी जो थी थोड़ी सी सूखी हुई थी, भले ये इसमें मेरा पाँव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कम से कम मैं सामने वाली जो गली देख रही हूँ उसको देखने के बाद मैं कह रही हूँ कि चलो जैसे भी ये बस खड़ी तो कम से कम होने की जगह मिल रही है ना, आड़ा तिरछा होकर। ये इन लोगों के इस जगह पर जहाँ पर इन्होंने अपना सरमाया खर्च करके, गरीब लोगों ने पता नहीं किस किस औरत ने क्या क्या कमेटी डाली होगी, जेवर बेचा होगा, क्या क्या किया होगा जब आपने एक जगह खरीदी होगी। जेवर बेचा आपने, क्या नाम है ना, कमेटी डाल डाल के बनाया, मुसीबतें उठा उठा के किस्तों पे लिया, किस्तों पे ले लेके बनाए हैं। मेहनत अरे बेटे, ये तो हमने किस तरीके से तन काटा, पेट काटा, और ये हमने अपने लिए सरमाया बनाया है। आज ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये गरीब आवाम कैसे मर रही है। इस गरीब आवाम को या तो भूखा मार दो या खाना खिला के मार दो, मारना है बस। महंगाई इस कदर कर दी कि हम बच्चों को पेट भी नहीं पाल सकते। बेवा औरत हूँ, मेरा आदमी मर गया, मेरे छोटे छोटे पोती पोता है, एक कमाई है, उसमें भी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद कर दिए, कैसे कमा के खिलाएंगे? ठेले लेके जाते, रेडियो बिक गया, बिक गया, नहीं बिका, नहीं बिका। माँ जी, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, तो ये हाल है। आप मुझे बताएं, जिस वक्त लॉकडाउन था तो तब आप लोगों का क्या हाल था? तब तो हम भूखे मर रहे थे, कभी कोई दे गया, कभी कोई दे गया, अल्लाह वास्ते पे खा रहे थे हम, ऐसे खा रहे थे। ऐसे थोड़े हमें मिल लिया था कि भाई हमारे बच्चे कमाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए तो रोजी खत्म कर दी थी, कंपनियों से निकाल दिया था बाहर। कोरोना 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 कोरोना। एक तो बच्चा मेरा अभी वो ठेला लेके, रेड़ी लेके जाता है, अब वो भी बिक गई, नहीं बिकी, नहीं बिकी। 4 बच्चों के बाप है, कहाँ से पूरा करेंगे? जब उनके पास रेड़ी पे सामान ही नहीं बिकेगा तो किसका कहाँ से खिला देंगे? माँ जी, तकरीबन आपके, अगर मैं सिर्फ आपके घर का पूछूं तो सुई गैस का तकरीबन महीने का कितना का खर्चा हो जाता है? कम से कम अकेली का मेरी 3,000 रुपए खर्च होते। मेरी अकेली के, एक बेटा है मेरे साथ, 3,000 रुपए जाते महीने में। और पानी हूँ, और पानी तो रोज का 2 गैलन रोज के हैं, 80 रुपए का पानी लेती हूँ। हाँ, 2 अफराद के नहीं है। और बच्चों वाले क्या करेंगे? ठेला लगाने वाला इनका बेटा, ये सिर्फ एक आपको मिसाल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ठेला लगाने वाले की कितनी की कमाई होती होगी। अगर बहुत 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 किया 1000 दिन का अगर वो कमा भी लेता है, और वो भी हवाई रोजी, उस पर 3,000 तो सिर्फ सुई गैस को भरवाने के लिए, सिलेंडर के लिए रखना पड़ता है इन्हें। और बाकी 80 रुपए रोजाना के हिसाब से लगा ले, 30 दिन का हिसाब, जो पानी के लिए इनको जो है उसका खर्चा रखना पड़ता है। तो ये सोच लीजिए कि उसकी बेचारे, वो कहते हैं ना कि एक वो क्या धोए क्या निचोड़े, यही वाली मिसाल इन लोगों पे सादिर आती है। तो एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब इस जगह के मर्दों से भी जरा बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
बज़ारते ख़ुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ना बड़ा कमज़ोरी का लम्हा उस वक्त होता है, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे वो इंतकाल कर चुके हैं, और उनकी उम्र का कोई भी शख्स अगर मेरे सामने कोई अपनी दुख की कोई बात या फिर उसकी आंख से अगर आंसू निकल आए ना, तो कम से कम मैं तो वहाँ पे जाके अपना हौसला खो देती हूँ। और यही एक मोमेंट मेरे साथ इस वक्त आया जब ब्रेक के दौरान में ये चचा हमारे पास आए। इनकी आप एज देखें, तकरीबन सबके वालिदैन की इतनी एज होगी ना, वालिद साहब की सबकी इतनी एज होगी, और ये ज़ारों कतार रो रहे थे सिर्फ किसके लिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना सुई गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। बाबा, सुई गैस, बिजली, पानी कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो बाबा कैसे रहते हो आप? इस हम पिन के गुजारा करते हैं, बेकार हो गया हूँ, बेकार हो गया मैं, रिटायर से हो गया, पेंशन भी नहीं है, प्राइवेट फर्म में काम करता था, पेंशन भी नहीं है, और उस पर ये बिजली पानी इसके खर्चे अलग से, क्योंकि ये तो आपके पास आ ही नहीं रहे, इनको तो इंतज़ाम करना पड़ता है। हाँ, मांग के गुजारा करते हैं लोग बराबर वालों से, कभी उनसे ले लिया कभी उनसे ले लिया, बस इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कमाने वाला, मैं था रिटायर हो गया, प्राइवेट फर्म में था मैं, अब कुछ भी नहीं है, तो कोई दे दिया, किसने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े जा सो जाते हैं। आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई औलाद? अपने घर बार में हो गए, अपने बच्चों को लेके अलग हो गए, बीवी बच्चों को लेके, अब तो तनहा रह गए। बाबा, आपका कोई मुस्तकिल आपका इंतजाम नहीं है? कोई रहता नहीं, बस ये है घर किराए पर जले रखा है, इधर ही किराए पे देके रखा हुआ है घर। और आपके तमाम काम वगैरह कौन करता है? बिजली पानी तो है नहीं यहाँ पर, तो आपके कौन ये इंतजाम वगैरह करते हैं? यहाँ पर पड़ोसी कर देते हैं, गरीब ये मदद कर देते हैं। हाँ, अगर गैस और पानी वगैरह आ जाए, बिजली वगैरह आ जाए, तो सुकून से रहेंगे क्या? इंशाल्लाह अल्लाह, फिर कोई मसला नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, मैं ढेर दुआएं दूंगा मदीने वाले के साथ। किससे? अरे बाबा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? वालिद साहब की उम्र के मुताबिक अगर हम देखें आपको, तो हमारे वालिद की जगह पर ही हैं आप रोए नहीं प्लीज़। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात कह सकती हूँ कि बद्दुआ लेनी है किसी की, तो इससे बड़ी क्या बद्दुआ होगी किसी की, कि वो एक आदमी जो है वो बिल्कुल बेबस होकर, वो सिर्फ अब उसका सहारा अल्लाह ही है। अब इस उम्र में आकर अगर कोई शख्स आपको ये कह रहा है ना कि बेटा मुझे खुदा के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुई गैस, बिजली और पानी दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, और उस पर उनको ज़ारों कतार वो रो रहे हैं उसकी बंदिश की वजह से, तो इससे बड़ी कोई दुआ भी नहीं हो सकती, और इस आदमी की बद्दुआ से बड़ी कोई दूसरी बद्दुआ भी नहीं हो सकती। बस ये याद रखिएगा। माँ जी, आपका इलाका ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ये तीनों चीज़ें जिस जगह पे ना हो ना, तो भले फिर बंदा ज़मीन पे रहे या चांद पे रहे या मार्स पे रहे, एक ही बात हो गई ना। आपको आप कैसे गुजारा कर रही हैं? महदूद आमदनी, और उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं है, इसका खर्चा अलग से आपको रखना पड़ रहा है। बजट कैसे बनता है? बस बनता तो नहीं, बनाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, क्या करें। अभी कितना अरसा हो गया आपको इस जगह पे बाग़ असद पे आए हुए? कितना अरसा हो गया तकरीबन? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तकरीबन। तो 10 साल में अभी तक जो है वो कोई गैस, बिजली, पानी, जो गैस तो था ही नहीं यहाँ पे कभी भी, लेकिन बिजली जो थी वो 2 महीने पहले मीटर लगे तो काट दी गई। तो अभी बिजली का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं आप? क्या करें, रह रहे हैं, बस रह रहे हैं। और क्या रह रहे हैं, क्या करें, बड़ी मजबूरी है यहाँ पर। हमारे घर में भी एक ही कमाने वाला है, और गैस आप देखें कहाँ है, पानी है नहीं, बोरिंग करवाओ तो पानी आता है, वो भी इतना कम पानी, वोल्टेज का कोई पता नहीं, आए दिन मोटरें जंग जाती हैं, आए दिन पंखे जंग जाते हैं, यहाँ बड़ी परेशानी है। पीछे देख रही हैं कितना गंदा पानी भरा हुआ है, कोई बीमार हो सिमार हो जा नहीं सकते, और मच्छर इस कदर के आए दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर कुछ यहाँ ये हमारा बाग़ असद है, हालांकि हमने सबने ज़मीन अपने पैसों से ली हुई है, लेकिन यहाँ अभी तो कोई आता है, बातें करके चला जाता है, लेकिन कोई सहूलत देता नहीं है। अब आप लोग आए तो देखते हैं कि आगे आप लोग क्या कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़, ये हमारा वादा है कि जिस तरह आपकी सोच होगी ना, जिस जगह आपकी बात पहुँचाने की, आपकी आवाज़ पहुँचाने का, चाहे वो वज़ीर आला सिंध हो, चाहे वो वज़ीर बल्दियात हो, चाहे वज़ीर कच्ची आबादी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर कोई भी हो,
हो, हम उस जगह और उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। बस दुआ कीजिए माँ जी कि जो सुनने वाला है ना, जिस तक आवाज़ पहुंचाए उसमें गैरत हो। भाई आप बताएं चाचा कि आपका इलाका ना गैस ना पानी ना बिजली, अलग से आपको इसका खर्चा निकालना पड़ रहा है, महदूद आमदनी है, कैसा आपका जो है वो वक्त गुजर रहा है यहाँ पे? बहुत मुश्किल गुजर रहा है, ना पानी है ना बिजली है। बिजली तो खैर अब आ गई है, गैस की प्रॉब्लम बहुत है। यानी अब पहले क्या था, 180 रुपये था, अब 200-250 रुपये वो दे रहे हैं। 2 दिन चलती है गैस। और अभी तो सर्दियाँ आएंगी, तो सर्दियों में तो इसका खर्चा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा। ठीक है, ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए आपकी। आवाज पहुंचाने की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, आवाज सुनने की गारंटी बस आप अल्लाह ताला से ले लीजिए कि अल्लाह ताला इनके दिलों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला इतना रहम डाल दे कि उनको गैरत आ जाए, बस इतनी बात कह सकती हूँ। चाचा आप ये बहुत मेरा फ़र्ज़ है ये। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जब ये घर लिए थे यहाँ पर, तो आपसे कोई वादे वाइद किए गए थे कि भाई अभी आप गुजारा कर लेंगे, ये 1-2 महीने के बाद जो है यहाँ पर बिजली पानी सब कुछ आ जाएगा? सब आ जाएगा, बिजली आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी नहीं आया, लेकिन उसका तो वोल्टेज का भी मसला है ना, बिजली का यहाँ का मसला है। मतलब ये कि इतना नहीं है जैसे पहले हो रहा था जब मैं आया हूँ। और सुई गैस और पानी का मसला यहाँ पे अजल से है, यहाँ पे जब से ये बनी है जगह? जी हाँ, जब से ये आबाद है ये मसला है, तीनों मसले हैं आपके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए सर, मैं एक ऐसे इलाके में खड़ी हूँ जो कि ऐसा एक इलाका है कि जहाँ पर हर घर जो है ना वहाँ पर एक मजदूर बैठा हुआ है। मजदूर मतलब ये नहीं है कि खुदाई करने वाला या फिर वो जो कोई ठेला लगा रहा है, यानी कि रोज़ाना की कमाई करने वाला दिहाड़ीदार तबका है। अब दिहाड़ीदार तबके से जब बात करो तो ज़ाहिर है कि ये हमें तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आया उनकी पसली इतनी है या नहीं है कि उनके ऊपर ये जो बिजली और पानी, चलो बिजली का तो चलो इतना नहीं है, लेकिन ये जो पानी का और गैस का जो अलग से आपका हज़ारों रुपए का बिल बन रहा है, ये आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? असल में यहाँ पे जो प्लाटिंग जिन्होंने की थी ना, उन्होंने मतलब ये कुछ लोगों ने मतलब ये इन चीज़ों की पेमेंट की हुई थी, लेकिन वो बिल्डर यहाँ से लेके गायब हो गए। अब ये अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये करना पड़ेगा हमें। अब ये अल्लाह करके मीटर लग गए हमारे, समझे ना। अब गैस का और पानी का सबसे बड़ा मसला, और ये देख रहे गंदगी, भाई इस चीज़ का बहुत सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये पे, समझे ना। अच्छा, आप लोग जब आए थे 10 साल पहले यहाँ पर, 10 साल पहले, कोई 9 साल पहले, कोई 8 साल पहले, जितने भी आए थे, तो अंदाज़ा था कि इतना मुश्किल वक्त गुजरेगा यहाँ पे? नहीं, अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे तकरीबन 10 साल के करीब हो गए मुझे। यहाँ पे समझ लो बनना शुरू हुए थे। मेरा सामने वाली पट्टी पे अतीक टाउन में रिहाइश है मेरी, समझे ना। लेकिन मसला है कि परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। वादे तो बहुत करके जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता, समझे ना। यहाँ पे हर आदमी अपनी मतलब ये कि कमाई में लगा हुआ है, समझे ना। ये हमने लाइटें भी अगर कुंडे पे चल रहे थे बाकायदा, उसके भी हम पेमेंट कर रहे थे, समझे ना, माहवार। तो ये मसले मसाइल हैं। अब ये कि गैस का मसला अगर आप लोग करवा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई इस जगह पे तो आके मुझे ऐसा लगा है कि जैसे हर घर में से ना वो लोग इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे उनकी आवाज़ इससे पहले कभी किसी ने सुनी ना हो। क्या वाकई में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? इवन के इलेक्शन में भी कोई नहीं आया आपकी सुई गैस के और इस पानी के मसले को हल करने के लिए, या उस वक्त कोई बात करके गए और उसके बाद फिर वो भूल गए? जैसे कि बिल्डर जो था वो आपको चूना लगा के चला गया, वैसे ही आपके नुमाइंदे भी लगे। बिल्डर तो चूना लगा के चला गया, बाकी हमारे सियासी नुमाइंदे पीटीआई का नुमाइंदा यहाँ से जीत कर गया। जिस दिन वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले आया था, उसके बाद से आज तक तो मेरे ख्याल में किसी बंदे ने भी यहाँ पे उसको देखा नहीं होगा, जो यहाँ का एमएनए या एमपी है। तो वो भी लगा के ना चूना, वो भी चूना लगा के चला गया। उसके बाद के इलेक्ट्रिक आई, उन्होंने कुंडे काटे, अच्छी बात है, हम बिल देने को तैयार है, लेकिन लाइट भी तो दें। ये पोल लगा दिए, तारें लगा दी, सब कुछ कर दिया। 1 महीना हो गया जब से मीटर लगा, जब से पूरे दिन में 2 या 3 घंटे लाइट होती है, बाकी नहीं होती। भाई बिजली तो चलो किसी तरीके से अब इसका जो फेज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, खींच तान के चलो थोड़ी बहुत आ ही जाती है, लेकिन पानी और सुई गैस वो तो है ही नहीं। तो आप लोगों का अभी तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर जाहिर है कि आपके लिए तो और भी मसला होगा। ये कैसे डील करते हैं आप इन मसाइल के साथ? भाई जी ये देखो, अभी हम 1 लाख रुपए का सामान लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, हमारा 300 रुपये का भाड़ा है। अब इसमें अगर एक खिड़की अभी दरवाज़ा टूट गया, ये तो हमारा नुकसान है। और ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ से तो पैदल चलने की नहीं है। खिड़की सारी कांच की खिड़कियाँ हैं,
ठीक है ना। अब बताओ क्या करें, तुम ये ना रोड तो देखो कैसे हो रही है। रोड तो है ही नहीं, रोड क्या कैसा करेंगे, तो रोड है ही नहीं यहाँ क्या पे। करे, आगे देखो खड्डे पानी, किधर से आदमी जाए। ये जब से इमरान खान आया ना बाजी, भाई ये जब से हुआ है काम। आपका जो मसला है कि आप 3 लाख रुपए का सामान लेकर आ रहे हैं अपने 300 रुपए के भाड़े पर, और इसको अगर खराश भी आ गई तो वो आपके जिम्मे होगी, और इस जगह से ले जाने वाला ये ठेला आपका नहीं है, ये मोटर बाइक है, ये जो भी आपका ये जो है ये यहाँ से ले जाने वाला नहीं है। इस जगह पे वैसे तो बिजली का मसला है, लेकिन ये कि आड़े तिरछे हो के थोड़ी बहुत फ्यूज़ ऐसा वैसा एक फेज़ और इस तरह तमाम मसाइल के साथ थोड़ी बहुत आई जाती है बिजली। लेकिन एक यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर 15 दिन से लाइट नहीं है। आपके घर में 15 दिन से लाइट नहीं है जी, तो इतने दिन से लाइट नहीं है, वजह क्या है? एक तो मालिक मकान नहीं है, और जो यहाँ के हैं करने वाले वो लगा नहीं रहे। वही कहते हैं कि अगर आपके घर में कुंडा लगेगा तो दूसरों के घर में जो इशू उठेगा। तो आपके तो यहाँ पे तो कुंडे उतार के खंबे लगा दिए गए हैं, तो आपको फिर भी बिजली नहीं मिली? नहीं, अभी तक बिजली भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, मैं इमरान खान को भी बोलूँगी कि इन्होंने इतनी गुर्बत मचा दी है कि लोग जो है ना खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ टाइम ऐसा है कि इंसान अपने आप को ना मारने के चक्कर में ना लग जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा लोगों के पास में। आप रो रही हैं, वरना मैं आपकी इल्म में इजाफा कर देती कि आप तो कह रही हैं ना ऐसा दौर आएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ऐसा दौर आ चुका है, और ऐसे वाकयात जो आप बता रही है ना हो रही हैं वो कंटिन्यू। उनको तार के ना किसी और को बिठाना चाहिए, जैसे बेनज़ीर के कोई हो ना तो उनको बिठाएं बाखुदा। इनके हो तो बिठा कर ज़िंदगी अजाब कर दी है लोगों की, बहुत ज़्यादा गुर्बत परेशानी, जॉबें नहीं है। 3 साल से मेरे मियाँ बेरोज़गार हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही। जो घर जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं, बच्चों की फीसें, स्कूल, हर इशू है इसकी जगह पर। कोई ऐसा नहीं है कि जो इशू ना हो। अच्छा पहले रोना तो बंद करेंगे। देखिए इस घर में 15 दिन से लाइट नहीं है, आहो बका से आपको अंदाज़ा हो रहा है। और एक पैगाम इन्होंने इमरान खान साहब यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम दिया है कि अल्लाह का वास्ता रहम खाए, ये हम बस करीब पहुंच गए हैं खुदकुशी करने के बच्चों समेत। और ये कह रही थी ऐसा वक्त आ सकता है, जबकि आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसा वक्त आ चुका है, अल्लाह माफ़ करे, और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल।